कर्फ्यू लगती थी और भगवान के पूजा के लिए जल नहीं मिलता था, जल लेना दुश्वार हो जाता था। आप भी एक दो कर्फ्यू देखे होंगे। ऐसे ऐसे कर्फ्यू मंदिरों में ही कोई जा सकता है, फूल लेने नहीं भगवान के जा सकता है। इतने अयोध्या जी में कर्फ्यू लगाई जाती थी। और जब अब तो क्या होता है, अयोध्या में कुछ घटना नहीं घटती जितनी समाचारों पे दिखाई जाती है। अयोध्या में पता चले मुसलमान हिंदुओं से मिलके ही रह रहे हैं और बाहर एकदम से इतना विकराल रूप दिखाएंगे। और वहाँ का जो इकबाल अंसारी है वो तो रामायण जी भेंट करने मोदी जी को पहुँच गए। जो बाबरी मस्जिद का लड़ाई का, जो बाबरी मस्जिद की तरफ से केस लड़ते वो स्वयं, और कहते महाराज जी हम तो रामायण पढ़ते हैं, पूजा भी करते हैं। और पंचर की दुकान है, पंचर की दुकान है। पर अयोध्या जी में रहना है तो भाई राम जी को तो मानना पड़ेगा। हिंदुस्तान में रहना है तो श्री राम कहना है। जिसको हिंदुस्तान में रहना पड़ेगा तो राम राम तो कहना ही पड़ेगा, क्योंकि और यूपी में तो और राम राम करना पड़ता है, जबरदस्ती कहना पड़ता है। क्योंकि जब वो गोरखपुर में सांसद थे तब कहते थे कि गोरखपुर में रहना है तो राम राम कहना है। अब कहते यूपी में रहना है तो राम राम कहना है। और राम राम तो कहना ही पड़ेगा, क्योंकि ये देश राम का है, ये देश राम का है, अल्लाह अकबर का नहीं है। देश तो हिंदुस्तान तो हिंदुओं का है। हम लोगों ने तो उनको रुकने के लिए जगह दी थी। हमारे यहाँ तो कहा जाता है अतिथि देवो भव, आइए आपका स्वागत है, ये कहा जाता है। पर तुम अतिथि आए तो तुमने हमको ही घर से निकाल के हमें ही अतिथि बना दिया, ये कहाँ की समस्या उत्पन्न हो गई। इसीलिए आज जागृति की जरूरत पड़ती है, इसीलिए स्वयं सेवकों की जरूरत पड़ती है कि ये कुछ कार्य करें, इसीलिए जरूरत पड़ती है। भगवान राघवेंद्र सरकार का विवाह चल रहा है और सखियां कोयबर में लगी, और कोयबर की लीला जिनका विवाह हुआ होगा वो जानते हैं। कोयबर जब केवल दूल्हा जाता है और वहाँ दुल्हन की सखियां रहती हैं और फिर वो जो दूल्हे को गाली सुनाती हैं और जो लीला करती हैं। भगवान श्री राम जी कोयबर में गए और जैसे ही श्री राम जी कोयबर में गए तो कोयबर में जाते क्या हुआ कि वहाँ सुंदर एक पटा लगा हुआ, उस पर एक कपड़ा बिछा हुआ, कपड़े पर पुष्प चढ़े हुए, और सखियों ने कहा कि राघवेंद्र इनको प्रणाम करिए, इनको प्रणाम करिए दूल्हा राजा। उन्होंने कहा इसमें है क्या, इनको प्रणाम करिए, हमारी कुल देवी है और इनको प्रणाम करना आवश्यक है। उसमें सीता मैया की चरण पादुकाएं थी, उनमें सीता मैया की चरण पादुकाएं थी। कुछ कुछ संत ये कहते हैं कि उसमें राम जी की ही चरण पादुकाएं रख दी थी, वो राम जी की ही चरण पादुका रख दी थी कि अपनी चरण पादुका को आप ही प्रणाम करो। तो राम जी ने कहा कि ठीक है कर लेते। लखनलाल जी ने कहा ये क्या कर रहे हैं, कर मत लेना जब तक हम इशारा नहीं करते, पता नहीं क्या रखे होंगे, पहले देखने तो दो। बोले गोरखा ज्यादा करें, आपको प्रणाम करिए। तो राम जी सोच रहे थे, तब तक भरत जी देख रहे थे। भरत जी ने वो चरण पादुकाओं पर प्रणाम किया और माथे पर रख लिया। चरण पादुकाओं ने सोचा कि आज तुमने भगवान के मस्तक झुकाने से हमारी रक्षा की, नहीं तो हम पे बहुत बड़ा अपराध हो जाता। अब हम तुम्हारी रक्षा करेंगे 14 वर्ष तक। वही चरण पादुकाएं थी जो भरत जी ले आए थे, और उस चरण पादुका में भरत जी की संपूर्ण अवध की 14 बरस तक रक्षा की। वो चरण पादुका, यही चरण पादुका है। कुंवर सुहासिनी सुख पाएंगे, कुंवर सुहासिनी सुख पाएंगे, अति प्रीत लौकिक रीत नागी, अति प्रीत लौकिक रीत नागी। करण मंगल गायिके लव गौरी गौरी सिखाए राम,
लग तोरी गौरी सिखाय राम सियसन सारद करे रणिवास हास विलास रस रणिवासु हास विलास रस बस जन्म कोपल सब रहे निज पानी मणि महु देखती मूर्ति स्वरूप निधान की निज पानी मणि महु देखती मूर्ति स्वरूप निधान की चालाकी न भुज पल्ली लोकनी पिरय बस बस जानकी कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम परभुवनि सुंदर सकल सखी लवारी वासगी चली भुगवर ज्ञानी कुंवर सुवासनी सुख पाए अति प्रीत लौकिक रीत लागे करण मंगल गाय के करण मंगल गाय के करण मंगल गाय के। कोयवर की लीलाएं हुई। कोयवर की लीलाओं के पश्चात संपूर्ण बरातियों की जीवनार हुई और जीवनार में सखियों ने क्या काम किया कि गाली देना प्रारंभ कर दी। और हुआ क्या कि वो दे तो रही थी किसको, अवधवासियों को गाली, पर अवधवासियों को देखकर और राम जी की मुस्कुराहट देखकर देने लगी मिथिलेश को गाली। मिथिलेश महाराज को गाली देने लग गई। और मिथिला की गाली आप एक सुनो पर बारात की विदा। पहुना के गरी है जननी, यद्यपि भोजपुरी में है लेकिन साहित्य पहुना मतलब दुल्हा। दुल्हा। तो हम अपने रघुनाथ जी को सुना बैठे हैं। पहुना के गरी है जनी, जनी जनतनी धीरे से। पहुना के गरी है जनी, अपरा गौवन धीर हो। पहुना के गरी है जनी, बड़ा गौवन धीर हो। पहुना के गरी है जनी। क्या कहती है सखियां कि हे राघव तुम बड़े गंभीर हो, बड़े गंभीर हो। और कहती हैं सुंदर स्वभाव इनकर सब भी सराहने लायक। सुंदर स्वभाव इनकर सब भी सराहने लायक। सिया जी के छाया ऐसा। एक सखी कहती है ये मत बोलो, सिया को ऊपर करो। ये बहुत अच्छा कह रहे हैं। पता क्या कह रहे हैं? ये कैसे लग रहे हैं? ब्रेक नहीं लगता। समस्या तो ये लग कैसे रहे हैं कि जिस प्रकार हमारी किशोरी की गोरी है ना सुंदर है और आदमी की परछाई काली होती है, तो उस प्रकार राघवेंद्र सरकार तो ठीक काले काले लग रहे हैं, ठीक सीता जी की परछाई की तरह। सखियां भाव विनोद कर रही हैं। सिया जी की छाया, सिया जी के छाया ऐसा। ये सब नहीं जानती, अरे ये दुल्हा कड़िया कैसे हो गए? इसमें भी हमारी सीता की महिमा है, उनकी प्रतिबिंब में दिखाई पड़ी। ओ सिया जी के छाया ऐसा, सिया जी के छाया ऐसा। सावर शरीर हो बहुना के गरी है जनी, बड़ा भुवन धीर हो बहुना के गरी है जनी।
वीरता को देखकर सखी कह रही है, ऊपर से कड़िया बारन ठाकुर साली राम ऐसन, ऊपर से कड़िया बारन ठाकुर साली राम ऐसन। तो ये सखी क्या कहती है, सखी नहीं जानती। अब भीतर से निर्मल जैसे हो, भीतर से निर्मल जैसे गंगा जी के नीर को बहुना के गरी है गरी, बड़ा नीर को बहुना के गरी है गरी। लो प्रभु गाली भी लो। इतने विरोध करती थी, बोली तुम अयोध्या से आए, और जब अयोध्या से आए तो अयोध्या की महिलाओं के अंदर पुत्र पैदा करने का सामर्थ्य नहीं है, अयोध्या के पुरुषों के अंदर। तो वहाँ की महिलाओं ने खीर खाएं, पैदा करें, पहले वो खीर खाती फिर बच्चे पैदा करती हैं। लखनलाल जी बोले अरे अब तो ये हद हो गई, ये क्या है? बोले हाँ आपके यहाँ खीर खाओ, खीर खाने के बाद में तुम्हारी उत्पत्ति हुई। बताओ तुम्हारे पिताजी कर पाए थे क्या? जब पुत्रेष्टि यज्ञ किए, फिर अग्निदेव आए, फिर जाके खीर खाए, तब जाके तुम्हारी उत्पत्ति हुई। और लखनलाल जी ने कहा ये जो धनुष तोड़ा हमने ऐसे थोड़ी तोड़ दिया। बोले रहने दो, अयोध्या में खाने नहीं मिला, वहाँ तो सत्तू घोट घोट के पीते रहे, और जब वहाँ से चले तो चलते चलते जब मिथिला में आए तो ताकत आई। लखनलाल जी ने कहा वहाँ हमने जो हमारे भैया ने टाटका को मारा था, तो टाटका को मारा था, तुम्हारी किशोरी जी पहुँच गई थी। बोले नहीं आपने वहाँ से कदम रखा था मिथिला के लिए, तो वो ताकत आ गई थी, वो सामर्थ्य आ गया था, इसीलिए तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, हमारे यहाँ तो खीर खा के पैदा होती है, ये ठीक है, अब तुम्हारे यहाँ तो किसी में पेट में रखने के भी सामर्थ्य नहीं है, इसीलिए धरती से पैदा करते हैं। तुम्हारे यहाँ धरती से पैदा कन्या होती है, धरती में बीज डालती है। पति से न मतलब कौन फिर विचार बबुआ भैली। अरे भैया कौशल्या पति से न मतलब कौनो फिर विचार बबुआ भैली। पति से न मतलब फिर विचार गोलाला भैली। कौशिला सुमित्रा के गई ये दुनिया कौशिला सुमित्रा कह गई, कौशिला सुमित्रा कह गई, खा खा के खीर हो बहुआ के गरी गरी, बड़ा खीर हो बहुआ के गरी। और सभी गाली पता क्या कहा? कौशल्या का शील हरण हो गया, किसी ने कर दिया शील हरण है। कौशल्या जिनके नाम है उनका तो शील हरण हो गया। अब रही बात कि तुम कह रहे हो तो पतिव्रता, तो ये पतिव्रता कहाँ से रही? के कई की एक नहीं कई सखियाँ कह रही ना, के कई है। तब तक सुमित्रा, उन्हें लखनलाल जी बहुत बोलते ना, तो तुम्हारी माता जी है ना सुमित्रा, उनके कई मित्र हैं, उनके बहुत मित्र हैं, इसीलिए तुम बहुत ज्यादा बड़बोला हो गए हो, ज्यादा बोलते हो। गौ कथा है, गौ मानस देवी कथा। तो सखियों ने अब गौ और रघुनाथ जी दोनों को साथ करते हुए क्या करें? बन बन भी पीछे पीछे कई चरावत फिरने। और ये आदत नहीं गया, कृष्ण अवतार में तो पूरे गोपाल ही हो गए। बन बन भी पीछे पीछे कई चरावत फिरने, बन बन भी पीछे पीछे कई चरावत फिरने। सखी नहीं जानती है, ग्वाला का बेटा है, ग्वाला का बेटा है।
तो कहता है राजपूत ग्वाला कैसे हो गए? तो कहती है पूर्वज दिलीप इनकर, पूर्वज दिलीप इनकर लागे अधीर हो बहुना के गरीब गरीब, बड़ा गंभीर हो बहुना के गरीब गरीब। तो सौभाग्य मनाओ कि मिथिलावासियों ने तुम्हारा विवाह कर दिया, नहीं तो इनका कभी विवाह नहीं हुआ। इतने जन्म लिए इनका कभी विवाह हुआ? लखनलाल जी ने कहा ऐसे कैसे नहीं हुआ? बोले बता, लिस्ट बता दी उन्होंने। मीन अवतार, 12 अवतार, कच्छप अवतार, बताओ इनमें किसी की घर वाली हो तो बताओ। नरसिंह अवतार में कहाँ विवाह होता? बताइए। जितनी उन्होंने परशुराम अवतार में कहाँ विवाह होगा? वो तो यहाँ विवाह कर दिया। और कृष्ण अवतार में जाएंगे तो विवाह थोड़ी पहले हरण की सीधी। बताओ, भगवान विवाह की वहाँ तो सीधे हरण की उठा के ले आए और लाने के बाद में फिर वहाँ विवाह करते रहो, कुछ भी करते रहो, हरण नहीं करना है। और अंतिम गाली है रघुवर के 5 होत पिताजी प्रसिद्ध बाल, रघुवर के 5 होत पिताजी प्रसिद्ध बाल। 5 को पापा बा, ध्यान से सुनिएगा। अग्नि और जटायु दशरथ, अग्नि और जटायु दशरथ, अग्नि और जटायु दशरथ, कौशिक ध्वज सिंह हो बहुना के गरीब गरीब, बड़ा गंभीर हो बहुना के गरीब गरीब, बड़ा गंभीर हो बहुना के गरीब गरीब। एक तो अग्निदेव और विश्वामित्र जी और दशरथ जी, जटायु जी। अब जिनके 5 पिता हों, बोले आपके 5 पिता हैं, अब मानोगे किस पिता को? जैसे लोग कहते हैं ना, शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर स्वयं केसरी नंदन। और हनुमान जी पवन के पुत्र हैं, क्या शंकर जी के हैं? या फिर शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। अब केसरी नंदन है क्या शंकर जी के, या पवन के पुत्र हैं? ऐसे राम जी पे समझते हैं, पर हैं तो वो दशरथ नंदन, दासती राम है, पर सतियों के भाव विनोद चिढ़ाने के लिए। रघुवर के 5 होत पिताजी प्रसिद्ध बाल, रघुवर के 5 होत पिताजी प्रसिद्ध बाल। अग्नि और जटायु दशरथ, अग्नि और जटायु दशरथ, कौशिक ध्वज सिंह हो बहुना के गरीब, बड़ा गंभीर हो बहुना के गरीब। पंच कमल करी जय रंगनाथा, पंच कमल करी जय रंगनाथा, नारी नाम सुन अति अनुरागा, नारी नाम सुन अति अनुरागा। भांति अनेक बने पकवाने, भांति अनेक, जितनी गाड़ी उतनी प्रकार के पकवान हुए। भांति अनेक बने पकवाने, सुधा सरी से नहीं जाते पकवाने, सुधा सरी से जाते पकवाने, नहीं जाते पकवाने, जाते पकवाने, जाते पकवाने। मुरलीधारी भगवान की जय हो। एक गाड़ी और सुना, बस एक ही गाड़ी होना है, करीब समय भी 4 बजे। दाढ़ी वाला, हाँ दाढ़ी वाली, बड़ा दाढ़ी वाले
राम जी से पूछे ये पाहु राम जी से पूछे जनकपुर की नारी बताए बबुआ ये बबुआ ये लोगवा बेट का गारी बताए बबुआ लोगवा बेट का गारी बताए